Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Tomorrow. जैसा कि हमने बात की थी, मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूव करता हुआ हमें फिर से दिखाई दिया एंड अपने लेवल्स हमेशा ऑन द स्पॉट रहते हैं। ठीक है, ये जो हमने फ्राइडे को वीडियो बनाया था मार्केट प्रेडिक्शन फॉर ट्यूसडे, उसमें हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद ऊपर ट्रैप किया और मार्केट फिर से नीचे आ गया। एंड दिस लाइन जो हमने इसको डार्क किया था, वी क्लियरली टॉक्ड अबाउट कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। एंड उसके बाद देखिए मार्केट एग्जैक्टली इसी पॉइंट से नीचे आता हुआ हमें दिखा। ओके, एंड ऑब्वियसली इट वाज नियर अबाउट द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज वेल जो हमने ड्रॉ की थी। ओके, चार्ट थोड़ा सा वैसे भी क्लटर लग रहा है, लेकिन ये सारे लेवल्स हमने नीचे के बात की थी कि ये हमारे टारगेट कम सपोर्ट एरियाज हैं। देखिए ये लेवल भी हमारा आता हुआ दिखा, ये लेवल भी आता हुआ दिखा, एंड जो ये लो था इस ग्रीन कैंडल का डेली चार्ट पर, ये भी हमें टच होता हुआ दिखाई दिया है आज। ओके, लेवल्स परफेक्टली काम करते रहे जैसे हमने बात की थी। ओके, अभी इसी में हमने क्लियरली बात की थी, राइट, कि ये गैप फिल होगा, ये गैप भी फिल होगा। ये गैप फिल रिक्वायर है मार्केट का ऊपर जाने से पहले, तो ये गैप फिल हो सकता है और मार्केट इस रेंज में दोबारा आ सकता है। ओके, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये जो है हमारे दोनों क्या हैं, सपोर्ट एरियाज हैं, यहाँ से मार्केट घूम सकता है। और ये ऊपर जो है ये अपना रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, सो अपने पास जो लेवल्स हैं, द फर्स्ट लेवल इज 23%, जिसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। द नेक्स्ट अप्रोचेबल लेवल जो क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट 38% के अराउंड आते हुए हमें दिखेगा। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास है वो ये लेवल रहेगा, इसको हम डार्क कर देते हैं। अब ये जो इसके अराउंड जो ये लेवल है, नाउ इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, इस लेवल को हटा देते हैं और इस लेवल को भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं ताकि चार्ट थोड़ा सा कम क्लटर्ड हो। ओके, और ये लेवल भी अपना आता हुआ देखिए, और देखिए कितना ब्यूटीफुली ये सपोर्ट का काम किया। ये ओपन था उस दिन का, राइट, डेली के कैंडल पर जब हमने देखा था, हमने क्लियर कट मार्क किया था इसको कि ये दिन का लो और ये ओपन। और देखिए इंट्राडे में कितना ब्यूटीफुली ये लेवल चलते हुए हमें दिखाई दिए। ओके, द नेक्स्ट लेवल जो हमें दिख रहा है, ये तो इसका यहाँ से हो सकता है कि गैप डाउन होके इसको एक बाउंस बैक मिले, या गैप अप आया तो इस लेवल से, नहीं तो इस लेवल से कहीं से फिर मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। अभी भी लेवल्स रहने वाले हैं नीचे की तरफ। ये हमने 50,800 बात की थी, लेवल हमें आता हुआ दिखा, और सवेरे दोनों साइड के बढ़िया मूव मिले थे। जो कैप्चर कर पाया वंडरफुल। मैंने इनफैक्ट ये वाला मूव कैप्चर किया था, मेरा एंट्री जब इसके नीचे निकला तभी मेरी एंट्री थी विद रिस्क ऑफ सेम कैंडल यहाँ का हाई लेके, क्योंकि ये मुझे लग गया था कि यहाँ पे बड़ा ये ट्रैप है और शार्प मूव आने वाला है। उसके बाद आई गॉट अ गुड अप्रिसिएशन। ओके, बट या इसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ता है। तो टारगेट रेजिस्टेंस जो है मैं उनको लाल कर देता हूँ। ओके, ये इसकी रेजिस्टेंस वेटेज कम है, इसकी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको डार्क किया है। अब नीचे के जो लिए हमारे पास लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है 50,666 का, और मार्केट हमें 50,396 के अराउंड अप्रोच करता हुआ दिख सकता है, जो कि ये लेवल है। ओके, और जो टारगेट हम देख रहे हैं दैट इज़ 49,367 के अराउंड, इस रेंज में कहीं पे। जी, दूर है, काफ़ी दूर है। ओके, ये लेवल्स रहेंगे टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स, तो इनको आप ऐसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड।
ओके, मार्केट देखिए बड़ा शार्प गिरा था, रिकवरी गैप डाउन के बल दिखाई लेकिन लोगों को ट्रैप किया गया। जो ओपन होते ही बैठे होंगे या जो बेसिकली मार्केट में देखो मैं बताता हूँ क्यों होते हैं गैप अप, गैप डाउन। जब मार्केट नीचे आ रही थी, तो मार्केट ने किया गैप डाउन, गैप अप। क्यों? क्योंकि जो बीटीएसटी कैरी करते हैं वो डाउन साइड में इंटरेस्टेड थे। वो सोच रहे थे मार्केट यहाँ कहीं होता है ना, वो गैम्बलर्स जो होते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा तो हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो मार्केट ने किया गैप अप, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। जब ये कैंडल आई, ये ऊपर थी पॉजिटिव, तो लोगों को लगा कि अभी यहाँ से गैप अप हो सकता है, नीचे आने के लिए यहाँ से ऊपर भाग जाएगा ये भी। और हम यहाँ टॉप पर ही बोल रहे थे कि भाई मार्केट ऊपर जाने में मशक्कत कर सकता है, और एग्जैक्टली यहाँ इन्हीं लेवल्स में हमने बात की थी और ये हमने लेवल ड्रॉ किए थे। उसके बाद देखिए मार्केट परफेक्टली उन लेवल से नीचे आया था। ओके, सो सॉरी, सो टाइम को ध्यान में रखते हुए, सॉरी, अब मैं लेवल्स की क्लियर कट दोबारा से बता देता हूँ। 50,666, 50,812 के नीचे निकलते ही 50,666 आने की उम्मीद है। 50,396 मोर ओवर मुझे लगता है कि गैप अप हो सकता है और इस रेंज में कहीं से फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑब्वियसली अभी बीटीएससी वाले क्या गैप डाउन के चक्कर में होंगे, है ना? उस केस में जहाँ भी बेसिकली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को लगता है कि डेटा ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट द मार्केट को ओपन कर दिया जाता है। एंड 50,396 एंड 50,190 127 तक मार्केट हमें अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में भी सेम सिनारियो था। निफ्टी में ये जो हमारे लेवल्स थे, इसके नीचे हमने बात की थी, मार्केट नेगेटिव है, इसके नीचे मार्केट, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन मार्केट देखिए ओपन हुआ और ऑलमोस्ट अराउंड अपने रेजिस्टेंस लाइन के अराउंड से नीचे मूव करता हुआ दिखा, और ये भी बैंक निफ्टी की तरह शार्प मूव था। एंड लास्ट में मार्केट हो गया टोटली साइडवेज। यहाँ पर मोस्टली लोग जिन्होंने यहाँ कमाया होगा ना, सब बर्बाद कर लेते हैं इस एरियाज में। यही वो एरिया है जहाँ पर लोग बर्बाद होते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा, और यही प्रॉब्लम तो होता है। लोग यहाँ पे सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, यहाँ से नीचे जाएगा, भाग जाएगा, है ना? और उनके एसएल हिट होते हैं। तो जितनी कमाई यहाँ पर लोग कर लेते हैं, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ टू बी ऑनेस्ट। जब यहाँ पर कमा लिया जाता था, दिन के 20,000 बनने गए, कभी 25,000 बन गए, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, ग्रीड हावी होती और यहाँ पर ज़ीरो हो जाता। अब अपना ऐसा कोई सीन नहीं होता है, अपना सिंपल फंडा है। मॉर्निंग सेशन में जब ये होता है ना 11-11:30 तक कुछ मिल जाए तो लेके निकल जाओ, उसके बाद बस चार्ट देखो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज निफ्टी में अपने मोस्टली टारगेट यहाँ आते हुए दिखे हैं, ठीक है? अब और क्या हो सकता है? तो ये जो अपने लेवल्स थे, यहाँ पर ये गैप फिल भी हो चुका है इनफैक्ट। इसमें ये ऊपर वाले लेवल हटा देता हूँ ताकि थोड़ा चार्ट कम क्लटर्ड लगे, और ये जो ग्रीन वाला लेवल है अभी भी इंटैक्ट है। अब जो अपने पास रेजिस्टेंस है वो ये दोनों हैं। मार्केट गैप अप हो सकता है और इस रेंज से कहीं से फिर बाउंस बैक लेके नीचे आएगा। और एग्जैक्टली बताऊँ आपको, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं आप। जो आज का लो है, इस लो से जो हाई है वहाँ से एक लगाइए फिबोनाची, तो आपको सबसे पहली जो रिजेक्शन देखने को मिलेगी वो 23.6% से देखने को मिलेगी। ओके, और सेकंड जो हो सकती है दैट इज अराउंड दिस लेवल। ठीक है, ये रिजेक्शन लेवल होंगे, और आपको समझना है कि ये रिजेक्शन लेवल्स क्यों होंगे, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं आपको डेफिनेटली कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये रिजेक्शन लेवल्स या टारगेट लेवल कैसे बनते हैं फिबोनाची के। ओके, सो ये हमारे काइंड ऑफ रिजेक्शन लेवल्स हैं जैसे मैंने बताया आपको, और नीचे की तरफ टारगेट अपने दोनों यही हैं, और भी टारगेट हमें देखना है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही फिबोनाची लगाएंगे बिल्कुल टॉप से टिल द बॉटम। मार्केट अभी कहाँ है, 38% पर। ओके,
सो 38% से काइंड ऑफ सपोर्ट ले रहा है। तो जो नेक्स्ट हर्डल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो है 22,916 का, यहाँ का ये वाला। तो मार्केट यहाँ तक अप्रोच करता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। और जो ये है 23,419, इसके अराउंड ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2x में, ठीक है। सो ये लेवल रहने वाले हैं और इसके नीचे आता है तो मार्केट 61.8% तक भी अप्रोच करता हुआ हमें दिख सकता है, 22,692। इसको भी हमें चार्ट पर नोट करना पड़ेगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी उसको आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पे मार्क कर लेना। ये लेवल्स दोबारा से आ गए हैं जो हम पहले बनाए थे। और जब आपको मार्केट का विजन क्लियर होता है ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमेशा पुराने लेवल्स पर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उनका हमें पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट लेवल ये है, ओके। ऊपर के रिजेक्शन लेवल मैंने बता दिए। देखो जब ग्रीन कैंडल बनी थी ना ये डेली चार्ट पर, मैंने आपको बताया था कि मार्केट 2 दिन बैक टू बैक गिरा है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। और फ्राइडे के वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये एक बुलिश कन्विंसिंग कैंडल नहीं है क्योंकि इसमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक जगह और यही कैंडल देखी थी, यहाँ पर कहीं पर थी, ये एक वन ऑफ देम है। बट ये नहीं दिखाई थी मैंने आपको, दूसरी कैंडल दिखाई थी कहीं पर तो थी, कहीं पर तो थी, आई एम मिसिंग इट एक्चुअली। इस टाइप की कैंडल, ये वाली कैंडल दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है। जहाँ पर सेलिंग प्रेशर होता है ये वाली कैंडल दिखाई थी मैंने आपको, है ना। तो ये काइंड इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं होती हैं एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखिए कितनी बढ़िया गिरावट है ये। इसको जनरली हम मैप करके देखें ना, दिखा देगा, इट इज जस्ट नैरो, नहीं ये नहीं दिखा। तो कैलकुलेट करने के लिए कि कितना परसेंट है, टैक्स ना, ये भी नहीं है। बट एनीवेज लीव इट। बट मार्केट अच्छा खासा गिरा है यार, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, मार्केट निफ्टी 1.5% गिरा है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1.5% गिरा है। और ये रैली कम नहीं थी, राइट। अभी तो फॉल बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मेरा फंडा सिर्फ ना सिर्फ लर्निंग का है, यहाँ पर आपको ट्रैप से अवॉइड कराने का है। ट्रेड, देखो, ट्रेड लेने का बेस्ट जजमेंट आप ही ले सकते हैं। मैं बताऊँ यहाँ से खरीद लो बेच लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप गैम्बलिंग करने आए तो वो बात हो सकती है अलग, बट यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कराई जाती। यहाँ पर आपको चार्ट रीडिंग समझाई जाती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ट्रेड लेने के लिए। जिस दिन आपको चार्ट रीडिंग में कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप ट्रेड को होल्ड करना भी सीख पाएंगे। Okay, so please like and subscribe to my channel if you are still on the learning path. And you can also browse my website www.tradetechanalysis.com for the indicators that I have published, फ्री हो चाहे पेड हो, वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ से और डायरेक्टली अपने चार्ट पर ऐड भी कर सकते हैं। लिंक रिडायरेक्शन वहाँ पर अवेलेबल है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में। टेक केयर।